हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर, है ना। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 7 में, है ना, क्या क्या पढ़ लिया था। SO2 की रिएक्शंस पढ़ ली थी, प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस। लास्ट में हमने रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया था। थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है बेटा, उसी को अपन करेंगे। ये अपना लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक है। देखिए, लाइम वाटर एंड वेरिता वाटर टेस्ट, है ना, हमें ये करना है SO2 के लिए। लाइम वाटर क्या होता है बेटा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, ट्रांसपेरेंट जो वाटर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लाइम वाटर होगा। एंड वेरेटा वाटर क्या होगा आपके लिए, वेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस, है ना। तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, वेरेटा वाटर। तो लाइम वाटर एंड वेरेटा वाटर, ओके। क्या टेस्ट है, फर्स्ट ध्यान दें, मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट किया SO2 के साथ, है ना। तो हम जानते हैं SO2 एसिडिक नेचर का ऑक्साइड है और ये बेस है, तो सॉल्ट बनेगा, है ना। तो यहां पर फॉर्म होगा बेटा CaSO3, जिसकी मिल्कीनेस, है ना, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि इनसॉल्युबल होगा, व्हाइट कलर तो मिल्कीनेस आएगी, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर है। और अगर आपने इसमें, है ना, एक्सिस में SO2 फ्लो कर दी, तो लाइम जो मिल्कीनेस होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, कैल्शियम बायसल्फाइड, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है ना। कैसा होगा बेटा, कलरलेस या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। तो हम ये बोल देंगे कि मिल्कीनेस डिसअपियर्ड। दूसरी चीज, वेरेटा वाटर टेस्ट, इसको हम किससे ट्रीट करते हैं बेटा, वेरियम हाइड्रोक्साइड को SO2 के साथ। तो SO2 बेरियम सल्फाइड, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेरियम सल्फाइड बनाएगा, ये भी मिल्कीनेस आएगी। प्रेसिपिटेट SO2 के साथ एक्सेस में कर देंगे, लिख देता हूं मैं यहाँ पर एक्सेस। अगर हम एक्सेस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम बायसल्फाइड बनेगा, एक्वस, है ना, मतलब कि कैसा हो जाएगा बेटा, ट्रांसपेरेंट या कलरलेस, क्योंकि ये सॉल्युबल है। बेरियम बायसल्फाइड सॉल्युबल है, सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लाइम वाटर एंड वेरेटा वाटर टेस्ट, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद अपन ब्लीचिंग एजेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इन जनरल सारे ब्लीचिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से 2 रिएक्शंस नोट करें बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसमें एक करेक्शन थोड़ा सा देखिए, फॉर्मूला हम गलत लिखे, कैल्शियम बायसल्फाइड होल ट्वाइस आएगा, बेरियम बायसल्फाइड यहाँ भी होल ट्वाइस आएगा, है ना। थोड़ी वैलेंसी गड़बड़ थी, तो रिएक्शन आपने लिख ली होगी, कंप्लीट है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। आपका जो SO2 है वो एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पॉइंट ले सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, लिखते जाइएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस बाय रिडक्शन, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस बाय रिडक्शन। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर ब्लीचिंग, मतलब विदाउट वाटर ब्लीचिंग नहीं होगा, हमें यहां पर मॉइस्चर चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है बेटा, है ना। मतलब SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो टेम्परेरी है। इसका मतलब क्या, कि ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, अनस्टेबल है, ठीक है। देखो अपन देखते हैं कि क्या कैसे प्रोसेस होगा। देखो मैंने लिखा कि कोई अपने पास ब्लीचिंग एजेंट है,
ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट दो तरह के हो सकते हैं बेटा, कौन कौन से? एक तो होता है ऑक्सीडेटिव, जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, और दूसरे होते हैं रिडक्टिव, जो नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं, दूसरे रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करता है। तो ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव, जैसे एग्जांपल क्या कि हमने लिया O3, हमने लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, जिसको नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर बेटा, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, K2Cr2O7 या KMnO4, ये भी ब्लीचिंग कर सकता है, ठीक है, या क्लोरीन Cl2, ये सभी ब्लीचिंग एजेंट हैं, बट ये कैसे हैं? ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट। मतलब जब ये अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। अब आपके पास क्या है? एक कलर्ड है ना मैटर है या मटेरियल है, कलर्ड मटेरियल है, और इसको आपने दिया नेसेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन करके ये इसको क्या कर देगा बेटा? कलरलेस। तो क्योंकि नेचर में भी ऑक्सीजन है, एयर में भी ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस कैसी होगी बेटा? स्टेबल, टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है बेटा। एक बार ऑक्सीडाइज कर दिया और फिर रिवर्स नहीं जाएगी रिएक्शन, क्योंकि सपोर्ट करेगी बेटा क्या? ऑक्सीजन। अब हम आते हैं रिडक्टिव पे। रिडक्टिव का एग्जांपल अपना क्या है बेटा? SO2, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, SO2 मैंने लिया 2H2O, तो SO2 मॉइस्चर में ऑक्सीडाइज होके H2SO4 बनाएगा और 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ये याद रखना, एक रिएक्शन है, याद रखना है बेटा, क्या 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब रिमेनिंग क्या बचा कि जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, मैंने लिखा कलर्ड मटेरियल, और यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या मिला? कलरलेस। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये रिडक्शन से हुआ और नेचर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो जब ऑक्सीजन मिलेगी O2 तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकती है, मतलब ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे आपके लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस बाय रिडक्शन, है ना, ये पूछा जा सकता है। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने पढ़ा था SO2, तो रिडक्शन के द्वारा, रिडक्शन के थ्रू ये क्या करता है? ब्लीच करता है, कलर को कलरलेस कर देता है। मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर ब्लीचिंग, वाटर की प्रेजेंस में ही ये अपना टैलेंट शो करता है ब्लीचिंग का। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी, अनस्टेबल है बेटा, रिवर्स हो जाएगा, है ना, टेम्परेरी एक्शन है। बट ब्लीचिंग एक्शन ऑफ O3 और Cl2 ये कैसे होते हैं? ये परमानेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं। जो रिडक्शन के थ्रू करेंगे वो कैसे होंगे? टेम्परेरी होंगे। बात क्लियर हो गई होगी बेटा। तो जल्दी से इस पूरे पॉइंट को नोट करें, फिर हम आगे यूजेस की तरफ जाते हैं, ठीक है? नोट करें। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यूजेस हैं, देखो यूजेस क्योंकि थ्योरेटिकल है इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ आपको लिए, और इनको आप नोट कर लो। बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट्स होते हैं, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। बट नोट करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर नोट करोगे एक बार तो आपके दिमाग में रहेंगे, है ना, कि क्या क्या थ्योरी पॉइंट्स थे। SO2 का यूज देखिए इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, है ना, शुगर की रिफाइनिंग करनी हो या पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी हो तो हम SO2 का यूज करते हैं। इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, अभी हमने देखा कि एक ब्लीचिंग एजेंट है जो रिडक्शन के थ्रू, है ना, क्या करता है बेटा? ब्लीच करता है। तो सिल्क की ब्लीचिंग के लिए और वूल की ब्लीचिंग के लिए हम SO2 को यूज करते हैं। इसके बाद देखें एज एन एंटी क्लोर, देखो एंटी क्लोर का मतलब क्या है? जैसे क्लोरीन वाटर है, ठीक है, तो वाटर में से क्लोरीन को हटाना हो तो हम SO2 के थ्रू क्लोरीन को हटा सकते हैं। मतलब क्लोरीन डीक्लोरिनेशन करना हो तो हम SO2 को यूज करते हैं, इसलिए एंटी क्लोर है। डिसइंफेक्टेंट है क्योंकि माइल्ड एसिड बनाता है, एंड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, देखो अभी ये मेथड हम पढ़ने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हम ओलियम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल मेथड, उसमें SO2 को यूज करते हैं, ठीक है। सल्फर
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, भाई एक बार H2SO4 बन गया तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना आसान होगा। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम SO2, ये इनसे बनेगा। लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। क्यों? SO2 वैसे तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि क्या है वो, है ना, कैसा है बेटा, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सॉल्वेंट है, लेकिन क्योंकि SO2 का नेचर पोलर होता है तो वो इनऑर्गेनिक को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसलिए अपन ने बोला कि यूज टू एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। सारे NCERT पॉइंट्स है बेटा, थ्योरेटिकल हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ बेटा, तो नोट कर लिया आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखें, अवर न्यू टॉपिक इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर का ही दूसरा ऑक्साइड है SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखें, पहला हम यूज कर रहे हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, हीटिंग ऑफ फेरिक सल्फेट, हीटिंग ऑफ फेरिक सल्फेट मतलब कि अगर मैं Fe2SO4 होल थ्राइस ले लूं और इसको हीट करूं तो Fe2O3 बनता है बेटा, प्लस SO3, है ना, SO3 फॉर्म होता है। Fe2SO4 होल थ्राइस को फेरिक सल्फेट को हीट करने पर SO3 फॉर्म होता है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड, है ना, या कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड क्या है कि जब हम SO2 गैस को O2 गैस के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, हीट करते हैं बेटा, तो हमें SO3 गैस मिलती है। रिएक्शन को बड़ी आसानी के साथ आप बैलेंस भी कर सकते हो। V2O5 भी ले सकते हैं जो SO3 फर्दर ये H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा, ठीक है, तो इसको भी अपन यूज करेंगे। क्या हो गया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ड्राई SO2 बाय ड्राई ऑक्सीजन, है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ड्राई SO2 बाय ड्राई O2। क्या करते हैं एक्चुअली में, पहले इससे इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम वाटर से फ्लो करते हैं तो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो वाटर हटाने के लिए, ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से निकाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, तो क्या होगा कि आपको ड्राई फॉर्म में SO2 और O2 मिलेगा। फिर प्लेटिनम के साथ हम हीट करेंगे, प्लेटिनम एक कैटलिस्ट है, रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, तो SO3 गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड क्या है, SO3 के प्रिपरेशन मेथड है, नोट करने। फिर हम आते हैं इसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जल्दी से नोट करें। हाँ भाई, तो रिएक्शंस नोट कर ली होगी। देखो क्या बोला मैंने, प्रिपरेशन में हम या तो फेरिक सल्फेट को हीट करके बना सकते हैं, या जो हम H2SO4 की मेथड है बनाने की, उसमें इन बिटवीन एक स्टेप आता है कि ड्राई SO2 को O2 के साथ रिएक्ट कर दो प्लेटिनम या V2O5 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, SO3 गैस बन जाती है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए कि इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है बेटा, तो आपके पास SO3 के 3 फॉर्म है, एक है अल्फा SO3, बीटा SO3 एंड गामा SO3, ठीक है। अल्फा एंड बीटा पॉलीमेरिक फॉर्म्स होते हैं, है ना, ये हम याद रखेंगे। अल्फा एंड बीटा ये कैसे है, पॉलीमेरिक फॉर्म है, जबकि गामा ट्राइमर है, SO3 का ट्राइमर है, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं। तो मैं पहला क्या ले रहा हूं कि आपके पास A अल्फा SO3 है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बोला कि अल्फा SO3 क्या है बेटा, पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम इतना नोट कर लेते हैं कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, इट एग्जिस्ट इन
शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। फिर बी पार्ट हम बात करते हैं किसकी, बीटा SO3 की। तो बीटा SO3 है ना, ये भी पॉलीमेरिक फॉर्म होगा। इट एग्जिस्ट इन चेन फॉर्म विथ SO4 टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वहां पर sp3 होने वाला है, इसलिए टेट्राहेड्रन होगा। जैसे देखो स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर O ये आगे कनेक्ट होगा, O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर भी O आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O। ये आपका कौन सा है बेटा, बीटा SO3 है, ठीक है, बीटा SO3 है। इसके बाद C की मैं बात करूं तो इट इज गामा SO3, है ना। इट एग्जिस्ट इन ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म, है ना, साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म। साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, आपका गामा SO3। स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है गामा SO3 का स्ट्रक्चर। साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म है, मतलब कि SO3 होल थ्राइस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा S3O9। स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, SO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। ये आपका क्या है बेटा, गामा SO3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा, 4। SO बॉन्ड कितने होंगे, काफी SO बॉन्ड है। SO डबल बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, काउंट कर सकते हो बेटा। SOS लिंकेज होंगे बेटा 1 2 3, SS लिंकेज 0, एक भी यहाँ पर SS बॉन्ड नहीं है। पूछा जा चुका है कि H3O9 में कितने SS लिंकेज होते हैं, 0। SOS 3 है। नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप खुद समझ सकते हो कि एक SO तीनों p खत्म हो गए तो बचा D, तो ये जो बॉन्ड होगा ये हमेशा d पाई p पाई ही होगा। तो नंबर ऑफ d पाई p पाई बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा, 6, है ना। ये पॉइंट बना के आप जरूर लिख सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्या, नंबर ऑफ d पाई p पाई कितने होंगे बेटा, d पाई p पाई बॉन्ड्स, है ना, कितने होंगे यहाँ पर, 6। अच्छा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कितने हैं, तो ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स ये भी 6 होंगे। बात समझ में आ गई होगी बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर चेन पॉलीमर है, यहाँ पर सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है बनाने की, बीटा एंड आपका गामा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो हम आते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है देखिए, इट डिसॉल्व्स इन कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। क्या रिएक्शन होगी, SO3 गैस को लिया हमने और इसको कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व कर दिया, तो ये H2O7 बना देता है बेटा, और H2H2O7 आपके मार्केट में ओलियम के नाम से आता है ना, कॉमन नेम ओलियम है, वैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो क्यों, क्योंकि SO3 को वाटर पे हम नहीं इकट्ठा कर सकते बेटा। वाटर कैसा है, पोलर नेचर का, और SO3 कैसा है बेटा, हमने देखा था नॉन पोलर। तो ये इकट्ठा क्या होगा बेटा, डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, इसलिए हम कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं। तो कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके या डिसॉल्व होकर ये क्या बनाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इट ऑल्सो कॉमनली नोन एज ओलियम। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन में लिखूं अगर कि SO3 को मैं HBr से रिएक्ट कर दूं बेटा, है ना, तो क्योंकि सल्फर यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा, है ना।
तो क्या रिएक्ट होगा SO3 प्लस HBr, क्या बनेगा बेटा, है ना, तो इसको Br2 में रिएक्ट कर देगा, Br2 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस खुद SO2 में आ जाएगा और वाटर। मतलब SO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है। +6 से वो किस में आ जाता है बेटा, +4 में, और Br माइनस को उसने Br2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे CRQ का, उससे अपनी और प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके, थैंक यू एवरीवन।